हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आपका भाई एक और नई हॉरर स्टोरी आप लोगों के बीच लेके आया है। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं, बट आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन कमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं करते। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ कि कैसी लग रही है वीडियो, डर लग रहा है नहीं लग रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को कैसी स्टोरी सुनानी है, कैसी स्टोरी कैसे कनेक्ट करूँगा मैं आप लोगों से। तो आप मेरे को बताओ अगर आपके पास भी कोई ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है या आप लोगों के बीत चुकी है ये चीज़ें या आपके किसी साथ वाले ने आपको बताई तो मेरे को ज़रूर बताइए। तो स्टोरी की करता हूँ मैं शुरुआत। तो दोस्तों ये हैं दो लड़कियाँ, पूजा और गीता। दोनों बचपन से साथ और सरकारी स्कूल में दोनों ने साथ से ही मतलब बचपन से ही स्कूल पढ़ा और दोनों का एक ही सपना एयर होस्टेस बनने का। गरीब परिवार से थी लेकिन सपना उनका आसमान तक छूने का था। फिर एक दिन ऐसे ही शौक शौक में वो दोनों मार्केट गए अपने लिए सामान वगैरह लेने के लिए। तो उन लोगों ने एयर होस्टेस की ड्रेस देखी तो उन्होंने नॉर्मल चीज़ें कुछ नहीं खरीदी, बस एक ही ड्रेस खरीदी, वो महंगी थी, वही खरीदी दोनों ने। और फिर घर आए। घर आके जब उन लोगों ने आईने के आगे अपने वो ड्रेस देखी ना और पहने तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अब वो एयर होस्टेस बन चुके हैं। मतलब वो ड्रेस पहनने के बाद उनको लगा हाँ हम बन ही चुके हैं दोनों। तो उन लोगों को मतलब पूरा सच सपना लग रहा था उनको खाली एक ड्रेस पहनने में। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो सपने जितने अच्छे होते हैं उतने ही बेरहम दिखते हैं। उन लोगों ने 12th वगैरह पास किया और अच्छे नंबर आए उनके। फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली जाएंगे और वहीं से एयर होस्टेस का कोर्स करेंगे। तो वो गए दिल्ली, पहुँचे आराम से दिल्ली नए सपने लेके। पहला दिन था उनका दिल्ली में। तो जैसे ही वो दिल्ली वो पहुँचे तो उन्हें वहाँ किसी ने मकान वगैरह दिलवाया और वो लोग उस मकान की तरफ गए। लेकिन वो घर से बहुत ज़्यादा गरीब थे तो उस मकान की हालत बहुत गंदी टाइप की थी, मतलब उतना अच्छा नहीं था वो। लेकिन क्या करते, घर की कंडीशन बहुत गंदी थी दोनों की। तो उन्होंने कहा सस्ता है करके यहीं रुक जाते हैं, बाद में थोड़ा बहुत कमाने लग जाएंगे तो अच्छा रूम ले लेंगे। तो ठीक हो गया। उन लोगों ने रूम वगैरह देखा तो लेकिन रूम बहुत ही गंदा था, सीलन वगैरह थी रूम में, ऐसा लग रहा था पुराना खंडर टाइप का कि कई टाइम से कोई वहाँ रहता ही नहीं। उन लोगों ने सामान वगैरह सब कुछ रखा उस रूम पे, तो रहने लगे वो। और फिर पहली रात को उनके साथ कुछ अजीब सा हुआ कि उनको लगता था कि मतलब पहली रात से ही लग गया उनको कि यार खिड़की से हमें कोई देख रहा है, बट होता कोई नहीं था खिड़की पे। तो जैसे खिड़की के सामने जाएंगे तो कोई नहीं दिखता था, लेकिन उनको लगता था कि कोई हमें देख रहा है। फिर एक रात को पूजा कहती है यार किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर एक रात को क्या होता है कि पूजा कहती है यार किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई आ तो नहीं रहा, एक बार देख ले। तो वहाँ होता कोई नहीं है। तो फिर गीता कहती है नहीं, पूजा कहती है एक रात को अरे यार वहाँ से चलने की कुछ आवाज़ आ रही है, मैं देख के आती हूँ कौन है। फिर वो आती है दोबारा, गीता को बोलती है कि वहाँ कोई नहीं है। तो फिर गीता बोलती है अबे डरा मत यार, ये सब मजाक वगैरह मत कर, तो अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, वैसे भी थक गई हूँ। एक बूढ़ा आदमी मिलता है उसी कमरे के बाहर। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है उनसे बेटी यहाँ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। फिर उन दोनों लड़कियां हंस पड़ी, अरे यार पैसे तो दे ही रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कीमत उड़ाएंगे। तो लोग चल देते हैं अपने कोचिंग वगैरह और कॉलेज वगैरह में। तो फिर वो चल देते हैं अपने कॉलेज वगैरह में। तो फिर वहाँ से आते हैं, उनको क्या पता कि वो बूढ़ा आदमी पैसों की बात नहीं आत्मा की बात कर रहा था, कि मौत की बात कर रहा था, कि बलि देनी पड़ती इस टाइप का। धीरे धीरे गीता में एक बदलाव आता है, वो धीरे धीरे बदलने लग जाती है। फिर रात रात को गीता खिड़की के सामने बैठकर हवा से बातें करने लग जाती है, खिड़की के बाहर करके ऐसे। और जैसे वो लोग चिकन वगैरह बनाते हैं तो कच्चे मांस को उठाकर मुंह में डाल देती है। वो कहती है तू कच्चा मांस क्यों खा रही है।
पूजा पूछती है कच्चा मांस क्यों खा रही है? वो हंसकर बोलती है अरे ऐसे खा थोड़ी रही हूँ, तेरे साथ प्रैंक कर रही हूँ, इस टाइप का बोलती है। और उसकी आंखें धीरे धीरे सफ़ेद होने लग जाती हैं। फिर एक दिन देखा पूजा ने कि गीता की आंखें तो सफ़ेद होने लग गई धीरे धीरे, और वो मुस्कुरा कर खिड़की में ही बैठी रहती है। फिर जो बूढ़ा आदमी उनको दिखता था ना, वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं था, वो बूढ़ा आदमी उस कमरे का मालिक था, और वो चुनता था जिसके बड़े बड़े सपने होते थे तो उनको पता नहीं अपने वश में करता था, क्या करता था। फिर उनका जो एयर हॉस्टेस बनने का एक सपना था, वो सपना नहीं, वो सिर्फ एक बलि का जरिया था। एक रात आई उनके कमरे के बाहर, और अंदर से आवाज़, पूरी चीखने की आवाज़ें आ रही। पूरी इमारत से सिर्फ एक पूजा ही जिंदा मिली। गीता जमीन पर पड़ी थी, और उसके होंठ पूरे सूख चुके थे, और शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। फिर पूजा को ले गए अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया। पूजा को हॉस्पिटल में ले गए, और फिर पूजा को जब हॉस्पिटल ले गए, वो अपने बेड पे थी, और नर्स ने जो देखा ना, वो बताने लायक नहीं था। नर्स बताती है कि पूजा आसमान की तरफ ऐसे देखती है और मुंह से कुछ बोलती है, नेक्स्ट फ्लाइट मेरी है। और पूजा की आंखें भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगती। भी सिर्फ पैसों की नहीं होती है, गरीबी, कभी कभी हालात ऐसे भी बन जाते हैं कि सपना शैतान बन जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ उन बेचारों के साथ। और ये बताइए कि स्टोरी एक बंदे ने बताई थी ऐसे ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दूँ, सबने जाननी चाहिए ये स्टोरी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी के साथ।